राज्य में अवैध बजरी खनन और अतिक्रमण के मामलों में बढ़ोतरी के साथ ही कानून व्यवस्था का संकट खड़ा हो गया है। धौलपुर में बजरी माफिया ने आज पुलिस पर पथराव करते हुए फायरिंग तक कर दी। वहीं बारा में भू माफिया ने वन कर्मी पर ट्रैक्टर चढ़ाकर उसे कुचलने का प्रयास किया। पुलिस और बजरी माफिया की मुठभेड़ की घटनाएं अब प्रदेश में आम हो गई है। तस्वीरों में आप देख रहे हैं, ये धौलपुर से तस्वीरें हैं जहां पर बजरी माफिया पुलिस के आमने सामने हो गए। किस तरह से ये बजरी माफिया ट्रैक्टर को भगा रहा है और उसमें जो पत्थर फेंक रहे हैं उनकी उम्र आप देख सकते हैं। ये जो पत्थर फेंकने वाले लोग हैं इनकी उम्र ज्यादा नहीं लग रही है, लेकिन पुलिस से आमना सामना कर रहे हैं। प्रदेश में कानून व्यवस्था को किस तरह से चुनौती दे रहे हैं ये तस्वीरों में आप देख रहे हैं। धौलपुर से तस्वीरें। ट्रैक्टर ट्रॉली चंबल बजरी परिवहन में लिप्त एक ट्रैक्टर ट्रॉली ने अनियंत्रित होकर घर के बाहर बैठी महिला को टक्कर मार दी थी। ट्रैक्टर ट्रॉली टक्कर मारकर मकान में जा घुसी। सूचना मिलने के बाद पुलिस का मौके पर पहुंचना बजरी माफिया को नागवार गुजरा। अन्य ट्रैक्टर में सवार बजरी माफिया भी मौके पर पहुंच गए। पुलिस को धमकाकर ट्रैक्टर को छुड़ाने के प्रयास करने लगे। ये दूसरी तस्वीर बारा से है जहां पर वन कर्मी पर ट्रैक्टर चढ़ा दिया। ट्रैक्टर को नहीं छोड़ने पर बजरी माफिया ने पुलिस पर पथराव करते हुए फायरिंग कर दी। युवकों ने पुलिस पर देसी कट्टे से फायर किए। इस दौरान पुलिस को बचाने के लिए मोहल्ले के अन्य लोग भी ट्रैक्टर ट्रॉली सवारों पर पथराव करते नजर आए। बढ़ते पथराव को देखकर वे मौके से भाग छूटे। बाद में पुलिस ने एक बजरी माफिया सरनाम नाम के युवक को गिरफ्तार किया है। अन्य दूसरी जो वारदात है वो बारा में हुई, जहां पर आगर गांव में क्षेत्रीय वन अधिकारी को बजरी माफिया ने उस पर ट्रैक्टर चढ़ाने का प्रयास किया। ट्रैक्टर इसको रोकना इतना नागवार गुजरा कि वन कर्मी पर ट्रैक्टर चढ़ाकर उसे कुचलने का प्रयास किया, जिससे वन कर्मी गंभीर रूप से घायल हो गया है। वन कर्मी को बारा के जिला अस्पताल में रेफर किया है। ट्रैक्टर को मौके पर जब्त कर शाहबाद वन विभाग कार्यालय में लाया गया। इस वारदात के आरोपी फरार हो गए हैं। ये दो अलग अलग तस्वीरें राजस्थान जिसे कहा जा सकता है कि बजरी माफिया का गुंडा राज राजस्थान में किस तरह से चल रहा है, ये दो अलग अलग तस्वीरों में आप देख रहे हैं। पुलिस जिसे कानून व्यवस्था बनाने की जिस पर जिम्मेदारी है उस पर सरेआम फायरिंग करते नजर आ रहे हैं बजरी माफिया। धौलपुर में पहली तस्वीर आपको नजर आ रही है जहां पर बजरी माफिया ने ट्रैक्टर को एक मकान पर चढ़ा दिया। पुलिस मौके पर पहुंची तो पुलिस पर ना सिर्फ पथराव किया बल्कि फायरिंग तक कर दी। दूसरी तस्वीर बारा से है जहां पर बजरी माफिया ने क्षेत्रीय वन अधिकारी पर ट्रैक्टर चढ़ा दिया। हालत खराब होने के बाद वन अधिकारी को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां पर उसका इलाज किया जा रहा है। प्रदेश में माफिया का गुंडा राज धौलपुर में आप देख रहे हैं, जहां पर पुलिस पर पथराव करने वाले, फायरिंग करने वाले जो बदमाश है, जो माफिया हैं, उनकी उम्र जो है वो काफ़ी कम नज़र आ रही है। तस्वीरों में जो दिखाई दे रहे हैं ऐसा लग रहा है कि ये किशोर हैं, लेकिन जिस तरह से पुलिस से आमना सामना कर रहे हैं आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पुलिस का डर कितना कम हो गया है। आम जन में विश्वास, अपराधियों में भय का जो राजस्थान पुलिस का ध्येय वाक्य है उसको चुनौती देते ये बदमाश साफ तौर पर दिखाई दे रहे हैं। दो अलग अलग तस्वीरों में राजस्थान के धौलपुर और बारा से, जहां पर बजरी माफिया का आतंक जो है वो साफ तौर पर तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं। आपको बता दें ये तस्वीरें राजस्थान के लिए आम तस्वीरों की तरह अब दिखाई देने लगी है, क्योंकि राज्य के अलग अलग हिस्सों से इसी तरह की तस्वीरें बजरी माफिया और पुलिस के बीच जो भिड़ंत की तस्वीर है वो अब आम हो गई है। हर दिन प्रदेश के किसी ना किसी हिस्से से बजरी माफिया का आतंक जो है वो दिखाई देता है और हम हर दिन बजरी माफिया के आतंक की खबरें भी लगातार दिखाते हैं। धौलपुर से हमारे
सहयोगी नरेश लवानिया फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। जी नरेश, जिस तरह से तस्वीरें देख रहे हैं, जिस तरह से किशोर नजर आ रहे हैं पत्थर फेंकने वाले, फायरिंग करने वाले, क्या कार्रवाई की है पुलिस ने अब तक? जी मैं बताऊं, सुबह ये घटना हुई थी, पुलिस से आमने सामने पथराव और फायरिंग भी हुई थी। इस घटना के बाद में कोतवाली पुलिस थोड़ी हरकत में आई और एक आरोपी को गिरफ्तार किया है, जबकि 3 आरोपी इसमें नामजद और किए गए हैं, जिनकी तलाश अभी जारी है। जी नरेश, पता चल पाया ये कौन है बजरी माफिया? क्योंकि जिस तरह से जो पथराव करने वाले लोग हैं, जो पत्थर फेंकने वाले लोग हैं, जो फायरिंग करने वाले लोग हैं, इनकी उम्र काफी कम नजर आ रही है। इनके पीछे कौन है, किसका हाथ है, किसकी शय पर ये पुलिस से आमना सामना कर रहे हैं? ये चंबल के किनारे जो गांव बसे हुए हैं, उनका मुख्य धंधा अवैध बजरी परिवहन का है। उसको लेकर तमाम बजरी का दोहन वहां से होता है चंबल से, उसको लेकर ये लोग निकलते हैं तो बिल्कुल इस तरह से निकलते हैं कि अगर आप सामने पड़ भी जाए उनके साथ में तो हाथ करने के लिए बिल्कुल तैयार रहती है, जिसमें जहां तक नौजवान पीढ़ी पूरी तरह से इसमें इस धंधे में लिप्त देखी जा सकती है। जी नरेश, तस्वीरों में हम देख रहे हैं कि जिस तरह से ये पथराव कर रहे हैं ये किशोर, ये इनकी उम्र काफी कम नजर आ रही है, लेकिन पुलिस जो है, पुलिस इनके आगे बेबस नजर आ रही है। क्या कारण है कि 3 से 4 किशोरों को जो पथराव कर रहे हैं उनको पुलिस का भारी लवाजमा नहीं पकड़ पा रहा? कहीं ना कहीं धौलपुर जिले में पुलिस के ऊपर बजरी माफिया हावी नजर आते हैं। रोजाना ही इस तरह की वारदातें होती हैं। सरपट भागते, तेज रफ्तार से भागते ट्रैक्टर देखे जा सकते हैं हाईवे पर, जिनके आगे आने से कभी भी किसी के साथ घटना हो सकती है। और इस तरह से कहीं ना कहीं पुलिस यहाँ पर धौलपुर में बैकफुट पर नजर आती है। कई वारदातें हो चुकी है पिछले कुछ महीनों में, लेकिन इस पे अंकुश अभी तक नहीं लग पा रहा है। जी, धौलपुर की तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। धौलपुर में जिस तरह से बजरी माफिया पुलिस पर फायरिंग कर रहे हैं, धौलपुर की तस्वीरें मैं अपने जो सहयोगियों से गुजारिश करूंगा कि धौलपुर की जो तस्वीरें वो पूरी फुल स्क्रीन पर दिखाएं, किस तरह से ये बजरी माफिया है वो पुलिस से भिड़ंत कर रहे हैं। नरेश, पुलिस के अधिकारियों से आपकी बातचीत हुई? पुलिस के अधिकारी क्या कह रहे हैं? क्योंकि ये आम हो गया है धौलपुर में इस तरह से पुलिस और बजरी माफिया का आमना सामना जो है वो अब आम हो गया है। पुलिस के अधिकारी कहां कमजोर पड़ रहे हैं, कहां कमी रह गई है? पुलिस के अधिकारी क्या कह रहे हैं? पुलिस की जहां तक बात करें तो पुलिस एक तरफ से कार्रवाई करने की बात तो कहती है, लेकिन उसके एक दिन कार्रवाई भी होती है, लेकिन उसके सेकंड डे इसी तरह के हालात देखे जा सकते हैं। तो कहीं ना कहीं पुलिस की उदासीनता लग रही है इस मामले को रोकने में, बजरी परिवहन को रोकने में। कहीं ना कहीं पुलिस एक अनदेखी भी लग रही है पुलिस की, क्योंकि एक साथ 50-50 ट्रैक्टर भागते हुए देखे जा सकते हैं जिले की सड़कों पर। जी, ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें पत्रिका टीवी आपको दिखा रहा है। हम अपने दर्शकों को भी बता दें कि धौलपुर से हमारे सहयोगी नरेश लवानिया ने ये तस्वीरें भेजी है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं धौलपुर से, किस तरह से बजरी माफिया जो हैं वो पुलिस से आमना सामना कर रहे हैं। नरेश, उस वक्त जिस वक्त ये भिड़ंत हुई थी, क्या कारण रहा? एक बताया जा रहा है कि बजरी माफिया ने जो ट्रैक्टर है वो मकान पे चढ़ा दिया। जी मैं बताऊं आपको, आज सुबह करीब 9 बजे की घटना है। एक खाली बजरी को खाली करके एक ट्रैक्टर जब आ रहा था वापस, तो वो अनियंत्रित होकर एक मकान में घुस गया और उसको ये इस घटना के बाद में ट्रैक्टर का चालक उस ट्रैक्टर को छोड़ के वहां से भाग गया। उस ट्रैक्टर को छुड़ाने के लिए वापस कुछ लोग दूसरे ट्रैक्टर में सवार होकर आए और वहां पर तब तक पुलिस पहुंच चुकी थी। तो दोनों ओर से पथराव हुआ और बजरी माफिया की ओर से, बजरी परिवहन करने वालों की ओर से फायरिंग भी की गई। जी नरेश, इस पूरी घटना में किसी के चोट पहुंची है? जब ट्रैक्टर मकान से टकराया था उस समय एक महिला जरूर चोटिल हुई है, जो जिसका सामान्य चिकित्सालय में इलाज चल रहा है। जी, कब तक गिरफ्तार कर लिए जाएंगे आरोपी? आप बता रहे हैं कि एक जो बदमाश है उसको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, बाकी 3 की तलाश जारी है, तीनों की पहचान हो गई है। और पुलिस के अधिकारी क्या कह रहे हैं, कब तक इनको गिरफ्तार कर लेंगे? कुछ सुराग लगा है? शहर कोतवाल चंद्रपाल चौधरी का कहना है कि इसमें 4 लोगों को नामजद किया गया है, जिसमें से एक सरनाम सिंह नाम के एक आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया गया है, जबकि बाकी 3 की तलाश जारी है। जी नरेश, जिस तरह से धौलपुर अब बजरी माफिया का गढ़ हो गया है, निश्चित तौर पर बजरी माफिया को बड़ी शह मिली हुई है, तो क्या लगता है कौन कौन लोग इस जो है धंधे में शामिल हो गए? क्योंकि पुलिस से सीधी भिड़ंत हो रही है अब
पुलिस को जो बजरी माफिया है वो कुछ भी नहीं समझ रहे हैं और अब मामला जो है वो फायरिंग तक पहुंच गया है। ये कहीं ना कहीं इनके हौसले बुलंद है, पुलिस की ढिलाई पर इनके हौसले हावी है। कल भी यहाँ से धौलपुर से बजरी के ट्रैक्टर भरतपुर जा रहे थे, वहां पर भी भरतपुर की सीमा पर पुलिस और बजरी माफियाओं में फायरिंग हुई। कल भी वो भाग गए, पुलिस खड़ी देखती रही। आज भी धौलपुर में लगातार दूसरे दिन इस तरह की घटना हुई है, तो कहीं ना कहीं पुलिस की कार्यशैली पे ये सवालिया निशान लगाते हैं।